वेलकम स्टूडेंट। मैं पल्लवी निशा, असिस्टेंट प्रोफेसर, विद्या भवन महिला कॉलेज सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा। आज मैं आप लोगों को दिल्ली सल्तनत के बारे में संक्षिप्त जानकारी दूंगी। ये TDC 2 के छात्रों के लिए पेपर 3 के अंतर्गत आता है और इसके अंतर्गत जो टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की बात करें तो तुर्कों के आक्रमण के बाद मोहम्मद गौरी जब वापस जाते हैं तो उनके गुलामों के द्वारा, उनके दासों के द्वारा दिल्ली सल्तनत में शासन व्यवस्था को प्रारंभ किया जाता है। गौरी की कोई संतान नहीं थी और बड़ी संख्या में उन्होंने भारत पर आक्रमण करने के लिए दास लाए थे। तो दिल्ली सल्तनत के अवधि को हम देखेंगे कि 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का काल माना जाता है। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश के स्थापना करते हैं, गुलाम वंश जिसको ममलुक वंश भी कहा जाता है, इन कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की जाती है। तो दिल्ली को दिल्ली सल्तनत क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्राचीन काल से ही दिल्ली का महत्व हमारे इतिहास में रहा है। महाभारत काल में अगर देखा जाए तो दिल्ली इंद्रप्रस्थ के नाम से जानी जाती थी और उसी समय दिल्ली को एक केंद्र बिंदु के रूप में, शासन व्यवस्था के केंद्र बिंदु के रूप में प्राचीन काल से ही माना जाता था। गुप्त काल, मौर्य काल में, गुप्त काल में और राजपूत काल में दिल्ली को हम लोग शासन व्यवस्था का मुख्य केंद्र बिंदु के रूप में देखते हैं। तो एक दिल्ली सल्तनत के पहले प्रमुख राजवंशों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला जो राजवंश थे वह थे गुलाम वंश, जिनका शासन काल एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी। ये दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक का माना जाता है और दिल्ली सल्तनत के जो प्रमुख राजवंश थे, आप देखेंगे कि ये कुल मिलाकर 5 राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पर अपना शासन किया। सबसे पहला शासन जो हुआ है गुलाम वंश का, जिसको ममलुक वंश भी कहते हैं, 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक, जिनके संस्थापक होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक आपको हम बता चुके हैं मोहम्मद गौरी के गुलाम थे और इनके द्वारा ही इस वंश की नींव रखी गई। इसी कारण इस वंश को गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि सारे गुलाम वंश के जितने भी शासक हुए, जितने भी लोगों ने शासन किया, वो गुलाम नहीं थे, लेकिन फिर भी गुलामों के द्वारा स्थापित होने के कारण या जो शासक किसी न किसी रूप में गुलाम रहे थे, इस कारण भी इस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ता है। और इस काल में हम लोग देखते हैं कि इस पीरियड में 1206 से 1290 के ईस्वी में कुछ प्रमुख शासक होते हैं, जैसे इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान। इन लोगों का नाम लिया जा सकता है जो इस काल में प्रमुख शासक थे। उसके बाद आते हैं हम लोग खिलजी वंश, जिसकी स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। इसने दिल्ली सल्तनत के जो अंतिम शासक हुए क्यूमर्स 1290 ईस्वी में, उसको पराजित करके, जो बलबन राजवंश के थे, उसको पराजित करके दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश की स्थापना की और इसका काल है 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। 1290 से 1320 ईस्वी तक हम लोग देखते हैं कि खिलजी वंश की स्थापना होती है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा। इस वंश में भी 5 प्रमुख शासक होते हैं, जैसे अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी के बीच, कुतुबुद्दीन मुबारक, नसरुद्दीन खुसरो। लेकिन मुख्य इसके खिलजी वंश के जो प्रमुख शासक थे वह थे अलाउद्दीन खिलजी, जो अपने बाजार नियंत्रण के रूप में इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में जाने जाते हैं। खिलजी वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो खां था, जिनको पराजित करके तुगलक वंश की स्थापना किया जाता है और इसके संस्थापक होते हैं गयासुद्दीन तुगलक।
गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की और यह वंश 1320 ईस्वी से 1413 ईस्वी तक चला। तो तुगलक वंश में कुल 9 शासक हुए, जिनमें से प्रमुख शासक थे गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको सन की राजा भी इतिहास में कहा जाता है, या उसके बाद फिरोज शाह तुगलक का काल आता है, और इनके जो अंतिम शासक होते हैं नासिरुद्दीन महमूद शाह, और 1413 ईस्वी में उनको पराजित करके ख्रीज खां के द्वारा सैयद वंश की स्थापना की जाती है। यानी कि सैयद वंश के संस्थापक ख्रीज खां थे, और इन्होंने 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक एक दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एक नए वंश की स्थापना की, और वह वंश कहाया सैयद वंश। सैयद वंश में आप देखेंगे कि ख्रीज खां, मुबारक शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, ये सब प्रमुख शासक थे। उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह जो ख्रीज खां के अंतिम शासक थे, उसको पराजित करके 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी के द्वारा लोदी वंश की स्थापना की गई। लोदी वंश की स्थापना की गई और लोदी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक माना जाता है। इस लोदी वंश में प्रमुख शासक थे बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, और ये सब ऐसे तमाम शासक लोदी वंश के अंतर्गत है। सिकंदर लोदी, जिन्हें आगरा शहर का जन्मदाता माना जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यह एक दिल्ली सल्तनत का एक चार्ट के द्वारा मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। और इन लगभग 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर आप देखेंगे कि तुर्क अफगानों का शासन स्थापित होता है। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित करके एक नए राजवंश की नींव रखी जाती है, और वह वंश मुगल वंश कहलाता है। और लोदी को पराजित करके बाबर के द्वारा एक नए राजवंश की शुरुआत की जाती है 1526 ईस्वी से। तो यह एक सामान्य जानकारी मैंने आपको दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में दिया, इसके प्रमुख राजवंशों के बारे में बताया, और अगले क्लास में मैं इन तमाम राजवंशों की एक एक करके चर्चा करूंगी और उस पर आपको विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास करूँगी। थैंक यू।